तो दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं अपना पहला फ्लैक्सबॉक्स कंटेनर। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले मैं एक डिव ले लेता हूँ, उसको एक क्लास प्रोवाइड करवा देता हूँ जिसका मैं नाम रख देता हूँ कंटेनर। ऐसे आप कुछ भी नाम दे सकते हो पर रेलिवेंट होना चाहिए थोड़ा, ठीक है। इसके अंदर मैं और भी डिव बना लेता हूँ। इनको एक कॉमन क्लास दे देता हूँ बॉक्स। ऐसे मैंने 4 बॉक्स बना लिए। अब इनको अलग अलग क्लास भी देता हूँ। 1 2 मैं अलग अलग इसलिए दे रहा हूँ ताकि इनमें अलग अलग कलर दे सकूँ। मैं ये NH स्टाइल से भी अचीव कर सकता था बट मैं अभी कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता चीज़ों को, ठीक है। तो सिंपल रखेंगे। यहाँ चलता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ .1 के अंदर बैकग्राउंड कलर कर दो रेड, और .2 के अंदर बैकग्राउंड कलर कर दो ब्लू। ऐसे ही 3 के अंदर भी कुछ बैकग्राउंड कलर कर दो लाइक येलो, और 4 के अंदर कलर कर दो ग्रीन, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने अपने 4 बॉक्स बनाए जिनके अंदर मैंने कलर दे दिया। पर अभी आपको यहाँ दिखेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि उन एलिमेंट्स पे भी कोई हाइट नहीं है, कोई विड्थ नहीं है। विड्थ की वैसे टेंशन नहीं है क्योंकि डिव क्या होता है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है तो पूरी जगह घेर लेता है, ठीक है। दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ डॉट बॉक्स, जो कि हमने क्लास ली हुई है वहाँ पे, और मैं इसके अंदर अगर हाइट दे दूँ लाइक 100 पिक्सल, तो हमें अभी हमारे कंटेनर दिखने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि डिव ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, वो पहले से एक तरीके से 100% है समझो, राइट। तो अगर मैं इसको अभी विड्थ दे दूं 100 पिक्सल तो भी ये अपनी पूरी की पूरी जगह घेरेगा। मतलब वक्त से तो देखने में तो लग जाएंगे आपको 100 पिक्सल का, कि 100 पिक्सल हाइट है और 100 पिक्सल विड्थ है, बट ऐसा नहीं है कि दूसरे एक लाइन में आ जाएंगे, वो अभी भी नीचे ही रहेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ 100 पिक्सल। अब मैं इसको सेव करता हूँ। देखो इन्होंने अभी भी अपना स्पेस नहीं छोड़ा, करेक्ट। तो मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पे आता हूँ, आपको दिखाता हूँ एक चीज़। यहाँ पे हम करते हैं डॉट कंटेनर के अंदर डिस्प्ले फ्लैक्स। जैसे ही मैं डिस्प्ले फ्लैक्स बोलूँगा ये सब एक लाइन में आ जाएंगे, यानी कि ये जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट थे हमारे बाय डिफॉल्ट, ये क्या होंगे, अपने आप उसी लाइन में आ जाएंगे, एक ही लाइन में आ जाएंगे। इनलाइन ब्लॉक जैसा बिहेव करने लग जाएंगे, ठीक है। सेव करता हूँ, देखो एक लाइन में आ गए। तो ये क्यों हो पाया? डिस्प्ले फ्लैक्स की मदद से हम लेआउट तैयार कर पाए कि इन सबको एक लाइन में लेके आ पाए। अब एक चीज़ और नोटिस करना, अगर यहाँ पे विड्थ नहीं होती तब ये पूरी जगह नहीं घेरता, ब्लॉक लेवल रहता ही नहीं, क्योंकि जो इसका स्पेस है वो ये खो देता है। जैसे ही हम डिस्प्ले फ्लैक्स लगाते हैं विड्थ क्या होती है, बिल्कुल जीरो, ब्लॉक लेवल रह ही नहीं पाता वो, ठीक है। तो हम इसको भी 100 पिक्सल कर देते हैं, करेक्ट। अब ढंग से देखना, मैं अगर इस कंटेनर में बैकग्राउंड कलर, कुछ बैकग्राउंड कलर बताओ, लाइट ब्लू कर देते हैं देखने के लिए। लाइट ब्लू अगर बैकग्राउंड कलर करूँ तो अभी आपको दिखाई दे रहा है, करेक्ट। जैसे डिस्प्ले फ्लैक्स होती है ना, वैसे हमारे पास इनलाइन फ्लैक्स होता है। क्या होता है? इनलाइन फ्लैक्स। अगर मैं इसको इनलाइन फ्लैक्स को यूज़ करूँगा तो ठीक से देखो, जितना इसके अंदर स्पेस है, जितना इस कंटेनर में हमने जो कंटेनर डाले हुए हैं उधर तक ही दिखाई देगा, उसके बाद आगे नहीं बढ़ेगा। तो इस तरीके से इनलाइन फ्लैक्स काम करता है। समझ के बात को? जितना इसके अंदर सामान ये पड़े हुए हैं, 1 2 3 4 बॉक्स पड़े हैं, उधर तक ही दिखा रहा है। अगर समझाने के लिए मैं यहाँ कुछ टेक्स्ट लिखूँ तो देखो टेक्स्ट उसके बाद दिखाई देने लग गया। तो क्या हुआ, उतना स्पेस वो बढ़ता रहेगा जितना उसके अंदर कंटेंट होगा। समझ में आ गया इनलाइन फ्लैक्स किस तरीके से काम करता है? इसको हटा देते हैं। बढ़िया। अब ध्यान से देखना, अगर मैं इसकी यहाँ पे इसको फ्लैक्स करूँ, अगर मैं इसको कहता हूँ कि फ्लेक्स करूँ, करेक्ट, और मैं यहाँ से क्या बोलते हैं, ये बैकग्राउंड कलर छोड़ो, बैकग्राउंड कलर रहने दो ताकि दिखता रहे। फ्लैक्स करा दो, पूरी जगह वो घेर रहा है। अगर मैं इसकी विड्थ हटा दूँ तो यहाँ से क्या हो जा रहा है, बिल्कुल ही जीरो हो जा रहा है। लेकिन अगर मैं इसकी विड्थ मान लो 1000 पिक्सल कर दूँ तो क्या होगा, तो 1000 पिक्सल 1000 पिक्सल 1000 पिक्सल आपको लगेगा ये नीचे गिरेगा, नहीं। फ्लैक्स बॉक्स की यही खूबसूरती है, वो उसी में उसको एडजस्ट कर देगा, उससे जाने ही नहीं देगा, सबको इक्वल कर देगा। सेव करता हूँ, ये देखो तोड़ नहीं देगा। हाँ, इनको हम तोड़ सकते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा किस प्रॉपर्टी से तोड़ेंगे, वो सब कुछ सिखाऊंगा। बट अभी के लिए समझो, अभी जितना भी इसमें साइज बड़ा कर दूं, इसके अंदर मैंने जितने बॉक्स रखे होंगे वो उसी में एडजस्ट हो जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पे एक और बना दूं, 6 बना दिए, चलो इसको मैं बोल देता हूँ 5, इसको मैं बोल देता हूँ 6, और इधर हम कुछ बैकग्राउंड कलर दे देते हैं दोनों को, ठीक है। 5 6, और इसको भी कुछ और दे देते हैं, ठीक है। सेव करते हैं, ये देखो उसमें ही एडजस्ट हो गए। तो ये इसकी खूबसूरती है, करेक्ट। इनको यहाँ से हटा देते हैं, 5 6 की अभी नीड नहीं है। और मैं ही बात तुमको, लेकिन अगर तुम देखो यहाँ पे जब मैंने इसको 100 पिक्सल दिया तो इसने उतना ही स्पेस गिरा जितना था, करेक्ट। अगर ज़्यादा दूंगा तो उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा, मतलब मैक्स उतना ही जाएगा, उससे ऊपर बाहर नहीं जाने वाला। बट अगर मैं चाहता हूँ ये जो मेरे पास 100 पिक्सल मैंने लिए हैं कि इक्वल इक्वल डिवाइड हो जाए और मैं कोई विड्थ वगैरह ना दूँ, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, उसके लिए हम फ्लैक्स ग्रो का यूज़ करते हैं,
ठीक है, कि हर एक जो मेरे पास बॉक्स हैं वो बढ़ने स्टार्ट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल ऐसे फ्लैक्स ग्रो 1, तो अगर मैं सेव करूँ तो सब एक ही रेशियो में बढ़ेंगे। ये मैं भी फ्लैक्स ग्रो पे अभी नहीं आ रहा हूँ, बस समझाने के लिए मैंने बताया, इसको डिटेल में बताऊंगा मैं किस तरीके से फ्लैक्स ग्रो काम करता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया वो कंटेनर किस तरीके से बनाना है, डिस्प्ले फ्लैक्स क्या होता है, इनलाइन फ्लैक्स क्या होता है, विड्थ हाइट वगैरह किस तरीके से काम करती है फ्लैक्स के अंदर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।